भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। और आज मैं अपने घर में, अपने परिवार में आज आप सबका आशीर्वाद मैं नवीन जिंदल के लिए लेने के लिए आया हूं। और मैं आप लोगों से ये अपील भी करूंगा कि गर्मी का भी ये पीक का सीजन है। हम सब इस भयानक गर्मी में अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले पड़ोस को लेकर के, अपने मित्रजनों को और रिश्तेदारों को बोलते हुए भाइयों, एक एक वोट नवीन जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। जब मैं 2019 में आप लोगों के बीच में कमल का फूल लेकर के आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दी थी, वो आप लोगों ने देने का काम किया था। और मैं ये संकल्प आज आप लोगों से ये लेने के लिए आया हूं कि जितनी बड़ी जीत इस कुरुक्षेत्र के लोगों ने मुझे दी थी, उससे बड़ी जीत नवीन जिंदल जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, ये संकल्प लेने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश को विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसकी चर्चा हर गली, गांव, वार्ड के अंदर होती है, हर चौपाल के ऊपर होती है। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमें उनकी तासीर को भी समझना है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसका भी आंकलन करना है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश का सम्मान विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम किया है। और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है, ये हमारी लाडवा की सरदारी बैठी है, आप सबको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। भाइयों, अगर हम देखें पिछले 75 वर्षों के इस आजादी के कालखंड के अंदर 55-60 वर्ष ये कांग्रेस ने इस देश को प्रशासन किया। अगर कांग्रेस का 50-60 वर्षों का हम शासन देखें और नरेंद्र मोदी जी का हम 10 वर्षों का शासन देखें, तो भाइयों, जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 55-60 सालों में और नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, भाइयों, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर भाइयों, विपक्ष इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज उन्होंने इस बात को भाइयों सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की तीसरी बार भाइयों सरकार के अंदर इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। परंतु उनको चिंता इस बात की है, विपक्ष के लोगों को, कि आज देश जो एक बात बोल रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये विपक्ष के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग
आज इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये 400 पार कैसे रोका जाए, उसको लेकर के भाइयों इनके अंदर एक मंथन चल रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जो कांग्रेस का 55 सालों का शासन रहा भाइयों, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का शासन रहा भाइयों, उसका भी आंकलन करना चाहिए। मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में इस देश के अंदर 74 एयरपोर्ट बनाए और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 150 एयरपोर्ट बना करके देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम, सरल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में मात्र 5 शहरों के अंदर उन्होंने मेट्रो की सुविधा देने का काम किया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 20 शहरों के अंदर मेट्रो की सुविधा लोगों को देने का काम किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि कांग्रेस ने अपने 55-60 सालों के अंदर देश में मात्र 384 मेडिकल कॉलेज खोले और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 700 मेडिकल कॉलेज खोल करके भाइयों देश के युवाओं को भाइयों एक अलग प्रतिनिधि देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने 55-60 सालों में मात्र भाइयों 450 यूनिवर्सिटी ही खोली और नरेंद्र मोदी जी ने 1100 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस गति से देश के अंदर काम किया है, कांग्रेस ने 55 और 60 सालों के अंदर जो एक परिवार का शासन रहा, एक ही दल का शासन रहा, उन्होंने देश के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के लोगों के लिए भाइयों आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत जैसी ट्रेन भी चलाने का काम ये पहली बार देश को समर्पित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, अगर हम अपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखें, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भाइयों वो बन करके लगभग तैयार हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और इसका जीर्णोद्धार भी करने का काम ये हमारी सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने किया और 250 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों जहां ज्योति सर के अंदर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उसका जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हमारे इसी लाडवा में जो केंद्रीय विद्यालय खुला है वो भी हमारी सरकार ने खोलने का काम भाइयों यहाँ पर किया है और भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय भी खोलने का काम यही हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर किया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोलने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, महिलाओं के लिए कॉलेज एक रादौर के अंदर और एक पलवल कुरुक्षेत्र के अंदर खोलने का काम भी हमारे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बड़ी गति से इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने भाइयों चाहे चंडीगढ़ से लेकर के जो
सहारनपुर हरिद्वार की तरफ रोड जाता है, जहां पर हमें सहारनपुर पहुंचने में ही 5-5 घंटे लग जाते थे, आज मात्र आधे घंटे के अंदर आप लाडवा से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा 4 लेनिंग बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल और नारनौल से जयपुर, जयपुर से सीधा बम्बे जोड़ने का एक्सप्रेसवे भी बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चंडीगढ़ अंबाला से लेकर के कैथल से नरवाना हिसार 4 लाइनिंग रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर शामली से लेकर के आपके यहीं लाडवा रदौर के बीच से निकलने वाला अंबाला को जोड़ने वाला रोड भी बड़ी गति से बन रहा है। भाइयों, ये काम भी आपकी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, शाहबाद से शाह 4 लाइनिंग रोड जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम सबको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। परंतु भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक बात आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने लगातार इस देश का शोषण किया है, इस देश को भाइयों लूटने का काम किया है, और जो लोग ये बोलते थे कि भाई कांग्रेस का, अगर सोनिया गांधी की ये मंच पर खड़े होकर के बोलते थे अगर ईडी से जांच कराई जाए तो उसको तिहाड़ जेल हो जाएगी। पानी पी पी करके जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देते थे, आज वो दोनों लोग एक दूसरे को गला लगा लिया है। गले लगाने का काम वो एक दूसरे में आपस में कर रहे हैं। उनका हेतु भाइयों, उनका ये नहीं है, उनका हेतु ये नहीं है कि हमने इस देश का विकास करना है। उनका ये भी उद्देश्य नहीं है कि हमने इस देश के लोगों का विकास करना है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को चिंता इस देश की है, और नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार आप लोगों से वोट इस देश के विकास के लिए मांगती है।